हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज आज्ञा चक्र, जिसे थर्ड आई कहा जाता है, तीसरा नेत्र, इस पर कुछ विचार विमर्श करेंगे। वैसे विशुद्धि चक्र के ऊपर शब्दों में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, यह सिर्फ स्वयं के अनुभव की बात है। जब भी आप ऊर्जा जागरण करते हैं या ध्यान साधना करते हैं तो धीरे धीरे ऊर्जा पहले चक्र से दूसरे, दूसरे से तीसरे, फिर चौथे, पांचवे, ऐसे करते करते ऊर्जा जागरण होती है। और एक समय ऐसा आता है कि हमारे तीसरा नेत्र आज्ञा चक्र पर ऊर्जा केंद्रित होती है और ये द्वार खुलने लगता है। कहा जाता है कि यह ब्रह्म द्वार है। अगर ये खुलता है तो ब्रह्मा के दर्शन होते हैं, अर्थात परमात्मा स्वरूप निरंकार के दर्शन होते हैं। यही केंद्र ऐसा है जहाँ से हमारा दूसरे लोक से संपर्क होता है। तीसरी आँख का अर्थ ही यही है कि जो हमारे चक्षु, जो हमारे भौतिक चक्षु, हमारे ये जो नेत्र हैं, सीधा नहीं देख पाते, वह तीसरी आँख देख लेती है। इसे पीनियल ग्रंथि भी कहा जाता है। पीनियल ग्लैंड मटर के दाने के आकार की ये ग्रंथि होती है। वैसे तो ये हमारे शरीर के हार्मोन्स को बैलेंस करती है, नींद की जो क्षमता है उसको सुधारती है, और जो भी हमारी शरीर की साइकिल है उसको मेंटेन करती है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत गहरे सूक्ष्म रहस्यमय राज है। आज्ञा चक्र दोनों आँखों के मध्य भौहों के बीच यहाँ कहीं स्थित होता है। किसी का नीचे हो सकता है, किसी का पॉइंट नीचे हो सकता है, किसी का यहाँ हो सकता है, किसी का यहाँ साइड में। जरूरी नहीं कि सेंटर में ही हो। सबकी अपनी अपनी साधना के अनुसार यह चक्र एक्टिवेट होता है। कोई भी डायरेक्ट इसे एक्टिवेट नहीं कर सकता। अगर कोई भी जोर ज़बरदस्ती से इसको एक्टिवेट करता है या जागृत करता है इस केंद्र को, तो इसके परिणाम बहुत ज़्यादा विनाशक होते हैं। शरीर में बहुत ज़्यादा एक डिसबैलेंस बन जाएगा। आपके शरीर में बहुत ज़्यादा आपको बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ भी अनिश्चित चीज़ें, घटनाएं घट सकती हैं। इसलिए कहा जाता है कि आज्ञा चक्र को जोर ज़बरदस्ती से जागृत नहीं करना चाहिए। पश्चिम देशों में इस चक्र को जोर ज़बरदस्ती से कुछ होल की तरह इंजेक्शन दे के या कुछ भी ऐसा करके इसको जागृत किया गया है, जिसके दुष्परिणाम बहुत ज़्यादा हैं। अगर कोई भी चक्र नेचुरल तरीके से साधना से धीरे धीरे क्षणे क्षणे जागृत होते हैं तो वह अपने अंतिम मंजिल तक, यानी कि एकदम निर्मल, कोमल, आनंदित हमको अनुभव कराता है। अगर आपने जोर ज़बरदस्ती से कोई भी चक्र को जागृत करने की कोशिश की, बहुत बड़ी मुश्किलों में फंसने वाले हैं। सबसे पहले आपकी नींद समाप्त हो जाएगी। अगर नींद आपकी समाप्त हो गई, ख़त्म हो गई, अगर आपको नींद न आने का प्रॉब्लम हो गया, तो आप बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते। इसका दुष्परिणाम शरीर को भुगतना होगा, अर्थात शरीर इस जीवन को छोड़ सकता है। बिना कोई ब्रह्म ज्ञान हुए शरीर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे साधना में एक एक पग पग, क्षण क्षण बढ़ना चाहिए। हमारी जीवन पूरी शक्तियों का पुंज है। अगर ये कहीं भी सडन विस्फोटक हो जाती है तो वह केंद्र पूरी तरीके से विध्वंस हो सकता है। अगर कोई साधना के मार्ग से चलते हुए यह आज्ञा चक्र ऑटोमेटिक ये द्वार खुलता है तो यह आपको आत्मज्ञान से परम ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान तक उपलब्धि मिल सकती है। आत्मज्ञान और परम ज्ञान तो बहुत दूर की बातें हैं, लेकिन सबसे पहले हमें जो हमारे बेसिक चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, तीसरा चक्र मणिपुर, इन चक्रों को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। ना कि हमें जल्दबाजी करते हुए दूसरे बड़े चक्रों की तरफ ध्यान देना चाहिए। आज्ञा चक्र की इतनी बड़ी संभावना है, अगर ये किसी का खुल जाए, अगर वो व्यक्ति ऐसा कहता है कि आपका खून का चलना बंद हो जाए, सांसें रुक जाए, कोई भी ऐसी इंस्ट्रक्शन देता है तो वह तत्क्षण उसकी सांसों की डोर कट सकती है। तो इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति की खुद की साधना कितनी है, उसके नेचुरल तरीके से आज्ञा चक्र खुला है या नहीं। इतनी बात तो शायद आपको समझ में आ गई कि यह अपने आप ऑटोमेटिक साधना के माध्यम से धीरे धीरे अपने आप खुले, या आपकी वर्षों वर्षों की, जन्मों जन्मों की साधना है तब आज्ञा चक्र खुले, तो ये एकदम नॉर्मल है। लेकिन सडन आज्ञा चक्र खुल जाए तो ये बहुत ज़्यादा विनाशकारी हो सकता है। तो
अगर किसी भी व्यक्ति के आज्ञा चक्र में कोई भी ऐसा ब्लू प्रकाश, नीले कलर का प्रकाश, डार्क ब्लू कलर का प्रकाश अगर दिखता है तो उसकी ऊर्जा आज्ञा चक्र तक के पहुंच रही है। आज्ञा चक्र खोलने के लिए कई तरह के ध्यान विद्यमान हैं, जैसे त्राटक हो गया, शिव नेत्र ध्यान हो गया। इस तरह अलग अलग ध्यान की प्रक्रियाएं हैं, लेकिन कहा जाता है कि स्त्रियों को आज्ञा चक्र खोलने से बचना चाहिए। उनके लिए यह साधना बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वो जो स्त्री तत्व है, निर्मल है, कोमल है, प्रेमपूर्ण है, उनके स्वभाव में एक कोमलता है, वह समाप्त हो जाती है। वह अगर किसी स्त्री का आज्ञा चक्र खुल जाता है तो वह एक पुरुष की भांति एकदम कठोर हो जाएगी, उसकी कोमलता समाप्त हो जाएगी। इसलिए स्त्रियों ने इस चक्र को खोलने से बचना चाहिए। हाँ, किसी की भी साधना उस उच्चतम शिखर तक पहुंच जाती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग आज्ञा चक्र से बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि पांचवें शरीर के बाद स्त्री पुरुष का भेद मिट जाता है। अगर कोई आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया है या उनके पांचवें चक्र विशुद्धि चक्र को जान गया है तो कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन कोई भी स्त्री डायरेक्ट आज्ञा चक्र पर ध्यान देकर ध्यान करे तो ये बिल्कुल भी सुगम मार्ग नहीं है। आज्ञा चक्र पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। आज्ञा चक्र पर वही लोग ध्यान कर सकते हैं जो जिसकी संकल्प शक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और वो भी सकारात्मक है। अगर सपोज मान लीजिए कोई नकारात्मक व्यक्ति है और वह भी बहुत ज़्यादा जिद्दी और संकल्पवान है, तो उसके लिए आज्ञा चक्र पर ध्यान करना बहुत ज़्यादा विध्वंसक विनाशकारी होगा। उसके लिए ये सुगम मार्ग नहीं होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा संकल्पवान हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत इजी और सही मार्ग हो सकता है। अगर किसी की नींद बहुत ज़्यादा कम हो गई है या फिर उसे बहुत ज़्यादा ध्यान, कहीं उसने अपना ध्यान को साध लिया है, जैसे सांसों पे ध्यान हो गया या कोई जैसे आज्ञा चक्र पे ध्यान, तब भी उस व्यक्ति को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसलिए गुरु का महत्व बहुत विशेष है, क्योंकि बिना गुरु दीक्षा लिए अगर आप कोई साधना, ऐसी कठिन साधना करते हैं जैसे आज्ञा चक्र पे ध्यान देते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आपको मुश्किल में डाल सकता है। इसलिए आप किसी भी गुरु का सानिध्य जरूर शुरुआत में लें। अगर आप एक परिपक्व साधक हो चुके हैं या आपने शुरू में कोई भी गुरु दीक्षा ली है तो आपको कोई खतरे नहीं होंगे, आपको एक सही मार्गदर्शन जरूर मिलेगा। लेकिन डायरेक्ट कोई भी ऐसा ध्यान करना जो आपके जीवन को खतरे में डाल सकता है, इससे हमने बचना चाहिए। आज्ञा चक्र, तीसरी आंख, जो पीनियल ग्लैंड से संबंधित है। हम डायरेक्ट साधना ऐसी कोई भी नहीं है जो इसे खोल सके, लेकिन हमें इसे वाइब्रेट करने के लिए ओम चैंटिंग हम प्रतिदिन कर सकते हैं। आज्ञा चक्र के लिए कोई भी ऐसा मेडिटेशन करना अनुचित सा है, ऐसा मेरा मानना है। पीनियल ग्लैंड को बैलेंस करने के लिए हम ओम चैंटिंग कर सकते हैं। हर एक शब्द का अर्थ होता है, क्योंकि सारे शब्द ओम से बने, लेकिन ओम शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता, इसीलिए यह ऊपर के चक्रों के लिए इसे यूज़ किया जाता है। आप अगर प्रतिदिन ओम चैंटिंग करते हैं तो आपकी वाइब्रेशन आपके पूरे शरीर में, साथ में आज्ञा चक्र में, पीनियल ग्लैंड में, आपके सहस्रार चक्र में इसकी वाइब्रेशन होती है और ये एक बैलेंस होने लगता है, सक्रिय होने लगता है। अगर कोई भी व्यक्ति साधना के इस पड़ाव पे पहुंच चुका है कि वह अपने आज्ञा चक्र को सक्रिय करना चाहता है, तो आप ओम चैंटिंग यहाँ से शुरू कर सकते हैं। ओम चैंटिंग सबसे सरल और इजी टेक्निक है। आप अपना ओम का उच्चारण करें, क्योंकि और कोई भी, जैसे ओम चैंटिंग के अलावा जैसे त्राटक हो गया, शिव नेत्र ध्यान हो गया, ये सब साधनाएं डायरेक्ट नहीं करना चाहिए। ओम चैंटिंग आप कोई भी कभी भी आधा घंटा 15 मिनट आराम से कर सकते हैं, इसका कोई भी दुष्परिणाम नहीं है। बिना किसी गुरु के दीक्षा लिए डायरेक्ट आगे चक्र पर ध्यान करने की गलती से बचना चाहिए। कोई भी गुरु से जुड़िए, उनसे समझिए कि आप सच में आपके आज्ञा चक्र खोलने की स्टेज आ गई है या नहीं। किसी ऐसे गुरु के सानिध्य में जाएं जो सच में गुरु है। किसी गुरु के संपर्क के बिना इस आज्ञा चक्र के ऊपर काम करना थोड़ा सा विनाशकारी हो सकता है। आपकी शारीरिक और जो आपके चक्रों का कनेक्शन है, एक अलाइनमेंट है, वो बिगड़ सकता है। इसलिए धीरे धीरे साधना करते जाएं। धीरे धीरे ऑटोमेटिक एक क्षण वो आता है कि अपने आप आज्ञा चक्र में ऊर्जा प्रभावित होने लगती है, जो एकदम ईजी और सुगम तरीके से होता है।
अगर कोई भी जल्दबाजी की तो ये गड़बड़ हो सकता है। तो पीनियल ग्लैंड को, आज्ञा चक्र को संतुलित करने के लिए, यहाँ की ऊर्जाएं संतुलित करने के लिए आप डेली ओम चैंटिंग कर सकते हैं। उसमें कोई भी आपत्ति नहीं है, ना बुराई है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक शुभेच्छा।